ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 14/7/2026, 14 जुलाई 2026। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। बाबा अभी 3-4 मुरलियों में ये बता रहा है कि याद की यात्रा में कैसे रहना है, अपने ऊपर ध्यान कैसे देना है। अपने ऊपर जब हम ध्यान देंगे, याद की यात्रा में रहेंगे, तो ये हमें पावन बनने के लिए किस तरह से हेल्प करेगा। कल की मुरली में भी बाबा ने यही बोला था कि याद की यात्रा में कैसे रहना है और याद की यात्रा में रहने के लिए क्या क्या करना है ना। बाबा विधि भी बहुत अच्छी तरह से बताता है। तो आज बाबा ये बता रहा है महावाक्य में कि याद की यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। अब याद की यात्रा मतलब क्या है? याद मतलब योग, योग मतलब कनेक्शन या फिर याद मतलब स्मृति, है ना। जिसके साथ हम मन बुद्धि से जुड़े हुए हैं, उसकी याद में हम हैं, मतलब उसी के साथ योग में हम हैं, है ना। अभी अगर हम हमारे किसी रिलेटिव या फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या कोई दुश्मन भी अगर है ना। अब तो ऐसा है कि बाबा के पास आने के बाद हमारा कोई दुश्मन है नहीं, लेकिन फिर भी अगर जिसके साथ हमारी ज़्यादा बनती नहीं है, किसी भी देहधारी के साथ, देहधारी की याद में या उसके बारे में अगर हम सोच रहे हैं, या उसके बारे में अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, या उसके बारे में हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम अभी उस देहधारी के साथ योग में है ना। वैसे ही जब हम बाबा या बाबा के ज्ञान, इसके बारे में कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं या कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, तो हम बाबा की याद में, मतलब बाबा के साथ योग में है ना। तो इसका ही मतलब ये है कि हम बाबा के बारे में जो कुछ भी मनन चिंतन कर रहे हैं, बाबा के ही साथ बात कर रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली के ऊपर हम विचार सागर मंथन कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, और बाकी के जो बाबा को पहचानने वाले, जानने वाले भाई बहन हैं, उनके साथ बाबा या बाबा के ज्ञान की कुछ बात कर रहे हैं, या फिर अगर बाकी की जो आत्माएं हैं जिन्होंने अभी बाबा को नहीं पहचाना है, उनके साथ भी अगर हम बाबा के ज्ञान के बारे में या बाबा के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बाबा के साथ योग में ही है ना। तो याद में रहना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी एक जगह पे बैठ के और पूरी तरह से बाबा के ऊपर फोकस और इसको ही सिर्फ याद कहते हैं, ऐसे नहीं है। इसको ही सिर्फ मेडिटेशन कहते हैं, ऐसे नहीं है। इसको ही सिर्फ ध्यान कहते हैं, ऐसे नहीं है। तो हम अगर फॉरगिवनेस कर रहे हैं, सकाश सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा कर रहे हैं, या फिर बाबा के ज्ञान के या फिर बाबा के बारे में कुछ भी सुन रहे, पढ़ रहे, देख रहे या बोल रहे हैं, ये कुछ भी अगर बाबा और बाबा के ज्ञान के संबंधित हम कुछ कभी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बाबा की याद में है, मतलब बाबा के योग में है, मतलब ही हम मेडिटेशन में है, मतलब ही हम ध्यान में है ना। तो याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। बाबा बोलता है कि तुम याद की यात्रा में कभी भी थको मत, क्योंकि एक सेकंड के लिए भी अगर तुम बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए, तो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा कि उस एक सेकंड में मैं किस तरह का विकर्म करूँगी, है ना। और अगर विकर्म होता है तो वापस उसको मुझे सेटल करना पड़ता है, उसके लिए वापस टाइम देना है। अब वो सेटल करने का टाइम कब आएगा ये भी मुझे पता नहीं है ना। क्योंकि हमेशा ऐसे होते ना, यही तो है कि इतने हज़ारों सालों से जो भी विक्रम हम करते आए हुए हैं, अब जाके ऐसा है कि जो बचे कुचे विक्रम है, जो भी हम कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं, वो सब अभी के अभी हमें ख़त्म करने हैं। तभी तो बाबा मुरली में बोलता है, 2 बातें बोलता है, उसमें से ये साफ होता है कि बच्चे तुम्हें योग से या भोग से सब कुछ सेटल करना है। और दूसरी बात बाबा बोलता है कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तो जो भी टाइम बचा है उसमें ये सब कुछ हमें ख़त्म करना है। इसका ही मतलब ये है कि इतने जन्मों के, इतने हज़ारों सालों से जो हम विकर्म किए हैं, वो अगर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो हमें भी पता नहीं है कि एक सेकंड के बाबा के साथ के डिसकनेक्शन में हम क्या विकर्म करेंगे और उसको सेटल करने के लिए वापस कितना टाइम लगेगा।
तभी बाबा बोलता है कि याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। और इसके लिए ही बाबा बोलता है कि योग के प्रयोग करते रहो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें उसी टाइप का योग करना है। अगर हम अमृत वेले में उठते हैं तो भी अगर हम रोज़ क्या वही 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 करने लगते हैं ना, तो हमारी अमृत वेला बाद में बोर हो जाती है। बाबा को एक ही टाइप से अगर हम याद करने लगते हैं, बोर हो जाता है वो। कभी कभी सेवा जो है वो भी कभी कभी ऐसे लगता है कि क्या है, रोज़ वही वही करना है, कितना बोर हो रहा है। फिर होता यह है कि हम ना वो मिट्ठू मियाँ जैसे हो जाते हैं कि हमें मुंह से सब कुछ हम बोलते हैं, हमें वो सब कुछ पता है, लेकिन आत्मा में कुछ नहीं उतरा है धीरे धीरे। तभी बाबा और भी एक बहुत ब्यूटीफुल बोलता है कि बच्चे, बचपन के दिन हमेशा याद रखना, है ना। ये बाबा हमेशा बोलता है। अब ये कौन सा वाला बचपन है? बचपन मतलब नए नए जब हम बाबा के पास आए थे, नए नए जब हमने बाबा को जाना था, पहचाना था, बाबा के ज्ञान की और बाबा की वजह से जो शांति मिलती है, सुख मिलता है, वो हमने जो महसूस किया था, उसकी जो अनुभूति हुई थी, वो हम कभी नहीं भूल सकते, है ना। हम मतलब ऐसे थे जब नए नए बाबा के पास आए तो ऐसा था कि पूरी दुनिया को मैं छोड़ सकती हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, है ना, कोई मुझे देहधारी नहीं चाहिए। बस बाबा मुझे तू अपने पास बुला ले, बस मुझे ऐसा कुछ कर ले कि सिवाय तेरे मुझे और कुछ भी नहीं करना है। तेरे ही बारे में मनसा वाचा कर्मणा, चाल चलन सूरत सीरत, मतलब हम में से हर एक ने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम कितना रोते थे बाबा की याद में बैठकर, बाबा के साथ बात करते हुए, है ना, कितना हम रोते थे, है ना। सब ने एक्सपीरियंस किया है ये। तो वो जो बचपन की यादें हैं, बाबा बोलता है कि ये जो बचपन के दिन है ना, वो कभी नहीं भूलना। लेकिन क्या होता है कि उस वक्त ये सब कुछ नया नया था, नई नई वो शांति और सुख की महसूसता हुई थी, नए नए हम अपने साथ मिले थे, नए नए हमने अपने आप को पहचाना था। तो वो एक सुख का, शांति का, समाधान का, संतुष्टता का, वो जो एक अनुभूति थी, वो जो अतीन्द्रिय सुख का जो जो एहसास था, महसूसता थी, है ना। तो वो होता था कि मुझे कुछ नहीं, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, सब छोड़ छाड़ के, और वहाँ पर ही कई बार कई आत्माओं के साथ, कई भाई बहनों के साथ वहीं पर ही गलती हुई थी, है ना। क्योंकि हम उसमें इतना गए थे कि बस बाबा बाबा, जिसने जो कुछ भी बाबा के ज्ञान के बारे में बोला, हम करना शुरू कर दिया। हमने ये उस वक्त ध्यान नहीं रखा कि एक्चुअली हम किसकी याद में है। हम किसी देहधारी ने बताई हुई बात को फॉलो कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ खुशी होती है, दुख होता है, गम होता है, चिंता होती है, भय होता है, तो मैं किसी देहधारी को याद कर रही हूँ या बाबा को याद कर रही हूँ? मुरली पढ़ रही हूँ या सिर्फ मुरली सुन रही हूँ? मैं खुद बाबा की याद में रहकर मुरली की पढ़ाई कर रही हूँ या किसी देहधारी क्या सोचता है मुरली के बारे में, उसके बारे में मैं समझ रही हूँ, है ना। यहाँ पर हमारी गलती हुई कि देहधारी की याद में हम ज़्यादा रहने लगे। क्योंकि कुछ भी अगर दुख होता था, सुख होता था या फिर गम खुशी होती थी, तो हमें देहधारी की याद आती थी। अगर कोई डाउट होता था, कोई क्वेश्चन होता था बाबा के ज्ञान के बारे में, तो बजाय इसके कि हम बाबा के साथ बात करें, बाबा को पूछे, हमने देहधारी को याद करना शुरू किया कि अरे नहीं नहीं, मुझे उनसे बात करनी चाहिए, मुझे ये पॉइंट ना समझ में ही नहीं आया है, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसमें से बाहर नहीं निकल रही हूँ, मुझे इनके साथ बात करनी चाहिए। यहाँ से गलत रास्ता वापस शुरू हो गया, है ना। तभी तो कई कई भाई बहनों के साथ ऐसे हो गया कि हम बाबा कुछ और ही बोल रहा था, लेकिन देहधारियों के इंटरप्रिटेशन जो है उसको समझने की कोशिश में, वो क्या समझते हैं उनको पूछने की कोशिश में, वापस हम उनके साथ कनेक्ट हो गए, देहधारियों के साथ कनेक्ट हो गए। मतलब फिर देहधारियों की याद में रहने लगे, बाबा की याद को भूल गए। और जितना बाबा की याद में कितना रहते थे कि सिर्फ बैठ गए हैं और बाबा बाबा बाबा, या फिर मैं आत्मा आत्मा मैं आत्मा हूँ, या मैं मास्टर शक्ति स्वरूप हूँ, या फिर मैं मास्टर पवित्र स्वरूप हूँ, इतना ही सिर्फ याद करने तक बाबा की याद में रह गए। अब बाबा ने क्लियरली बताया है कि चाहे खुशी हो, सुख हो, चिंता हो, भय हो, कुछ भी हो, कुछ तुम्हें कोई डाउट है, तुम्हें कोई क्वेश्चन है, डायरेक्टली बाबा के पास आना है। ये बाबा ने बता दिया। अब हम काफ़ी आगे चले गए। अब हम काफ़ी अपने आप को हमने चेंज कर दिया कि हमने योग के प्रयोग करना शुरू कर दिया, है ना, बाबा को समझना शुरू कर दिया, और फिर हम में चेंजेस दिखने लगे।
तभी बाबा बोलता है कि याद की यात्रा में कभी थकना नहीं, योग के प्रयोग करते रहो। और उसी में क्या होता है फिर दो दो अच्छी बातें, मतलब दो फायदे होते हैं। एक तो जो पिछले वाला कार्मिक अकाउंट है वो ख़त्म होता है। दूसरा ये होता है कि हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहने की वजह से दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार उनको यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स बन नहीं रहे हैं। जैसे कल ही की मूल्य में बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया था कि जिससे हमें जो कुछ सीखना है, तो वो अथॉरिटी पर्सन के पास अगर हम जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनको देखते हैं, तो हम वो सीखते हैं, हमें भी वो एक्सपर्टीज़ आती है। तो हमें अगर सतयुगी बनना है, हमें अगर 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये अगर हमें बनना है, तो वो कौन है, उसमें एक ही अथॉरिटी, वो अथॉरिटी पर्सन कौन है, उसके साथ हम रहेंगे, उसके साथ हम बात करेंगे, उसको पूछेंगे, तो हम वैसा बन जाएंगे। और ऐसा है कौन, ऐसी आत्मा है कौन, सिर्फ और सिर्फ बाबा। तभी बाबा बोलता है कि बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं, देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। जब हम देह भान में रहते हैं, देह और देह से संबंधित बंधनों में अपने आप को बांध के रखते हैं, तभी हम थक जाते हैं, है ना। अब ये कौन सा बंधन है, ये जो हमारे रिश्ते नाते हैं, जिस भी देहधारी के साथ हम संबंध के बंधन में आते हैं, तो वो हमें तूफान थकाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दी बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे बच्चे, या हमारे युगल, या हमारे माँ बाप, या हमारे भाई बहन, है ना। ये उस वहाँ पर हम क्या क्यों कैसे में जाते हैं, या फिर भय डर जाते हैं, या फिर इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, या फिर उनके साथ अपेक्षा में आ जाते हैं। इतना ही बार समझा रहा हूँ, बाबा के बारे में इतनी बार बता रहा हूँ, इनके समझ में कैसे नहीं आता है, पता नहीं कब समझ में आएगा, कितना समझ में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये तूफान जो है ना, वो थकाते हैं, क्योंकि ये माया है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम जिम्मेवारी बाबा के ऊपर नहीं सौंप रहे हैं। जो कि बाबा ने बोला है, मन और बुद्धि से बाबा को सरेंडर होना है। तुम्हें सिर्फ मैं जो निमित्त बनाकर तुमसे करा रहा हूँ, वो तुम्हें करना है। और जिनके साथ रह रहे हो, उनके साथ भी मन बुद्धि या जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ के, मुझे पूछ पूछ के उनके साथ मनसा वाचा कर्मणा में आना है ना। तो जिम्मेवारी बाबा की है, लेकिन जब वो जिम्मेवारी हमारे ऊपर लेते हैं, मैं कर रही हूँ, मुझे करना है, मुझे रिजल्ट नहीं मिलती है ना, ये मैं जब आ जाता है, तो जिम्मेवारी हम अपने आप पर लेते हैं, तो थक जाते हैं, है ना। या फिर किसी देहधारी से बात करके अगर हम कुछ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अनुभव की क्लैरिटी नहीं होती है ना। बाबा जब बोलता है, तो बाबा को इतना सटल लेवल पर पता होता है। हम जब पूछते हैं तो कि एग्जैक्टली बच्चे को क्या ज़रूरी है ना, तब बाबा जब अपने हाथ में लेता है, तो हमें फिर तूफान नहीं आते हैं, वो थकावट नहीं होती है। तो देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। मतलब हमें आत्मिक स्थिति में रहना है। मतलब ही सिंपल बात, मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा मेरा है, और सामने वाली आत्मा है। तो हम सभी स्वरूपों, सभी शक्तियों के गुणों के स्वरूप बन जाते हैं। वो एक्शन में आता है, वो ड्रिल शुरू हो जाती है। तभी बाबा बोलता है, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं, देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। मतलब ही आत्मिक स्थिति में रहो, हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहो, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प मुझे पूछ कर उठाओ, हर कदम मुझे पूछ कर उठाओ। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है। कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है। ये अभी पिछले 2-3 मुरलियों में इससे बिल्कुल उल्टा बाबा ने बोला था, पूछा था, और उस प्रश्न पूछा था, प्रश्न का उत्तर दिया था कि अपने ऊपर अटेंशन दो, क्या बनोगे तो तुम 21 जन्म की राजाई पाओगे, इसके बारे में बोला था, है ना। कि तुम अंतर्मुखी बनो, और फिर अपने आप को देखो, अपने ऊपर अटेंशन दो, तो टेंशन नहीं रहेगी, किसी दूसरे का टेंशन मत लो, है ना। ये बाबा ने बोला था। आज बाबा बिल्कुल उल्टी तरफ से, क्योंकि बाबा हर एक को जिस तरह से समझ में आए ना, वैसे बताता है, एक्सप्लेन करता है। तो कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है। मतलब हमें ख्याल कहाँ पर रखना है, ध्यान कहाँ पर रखना है। उत्तर है, ध्यान किस बात का रखना है। उत्तर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है।
इसीलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरहंकारी है। इसीलिए सी फादर, यहाँ पर बाबा ने 2 पॉइंट्स बताई हुई है। एक तो यह है कि रूठने का संस्कार अगर हमारा है, अगर हम बाबा से रूठ जाएंगे, है ना, या फिर पढ़ाई से रूठ जाएंगे, तो फिर बाबा बोलता है कि तुम अपनी तकदीर बिगाड़ रहे हो। कई बार ऐसे होता है कि जैसे ही बाबा के पास आते हैं ना, तो भाई बहन जो होते, बाबा के बच्चे जो होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो पहले हम बहुत अच्छे थे, जब तक बाबा के पास नहीं आए थे ना, बहुत ज़िंदगी एकदम मतलब खुशहाली से जी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही बाबा के पास आ गए, पता नहीं प्रॉब्लम्स ही आ रही है। कितने भाई बहन ऐसे बताते हैं, लेकिन वो क्यों हो रहा है, किस लिए ऐसे हो रहा है, ये किसका परिणाम है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता यह है कि बचपन के दिन भुला ना देना। वो बचपन के दिन में हम क्या करते हैं कि वो जो हमें अथॉरिटी मिली है ना, बाबा जो बोलता है ना कि जो भी बोलना है मेरे साथ बात करो, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें दूंगा। तो होता यह है कि बचपन है, अभी अभी आए हुए हैं, ठीक से बाबा को समझ नहीं पा रहे हैं, देहधारियों के प्रभाव में ज़्यादा रह रहे, क्योंकि ये बाबा के बारे में क्या बोलता है, ये किसी विधि के बारे में क्या बोलता है, ये बाबा का कौन सा पॉइंट कैसे किस तरह से क्लैरिटी देता है, देहधारी के इंटरप्रिटेशन के ऊपर हम जा रहे हैं। तो फिर ये गलती हो जाती है कि हम बाबा को इतना कुछ मानते हैं, बाबा मुझसे ये छुड़ाओ, बाबा मुझसे वो छुड़ाओ, बाबा मुझसे ऐसा चाहिए, बाबा मैं बाप समान बनना चाहती हूँ, बिल्कुल आप जैसा बनना चाहती हूँ, विकार से मुक्त हो जाना चाहती हूँ, पूरी शक्तियों से संस्कारों से भर जाना चाहती हूँ, हमेशा आत्मिक स्थिति में रहना चाहती हूँ। इतना सब कुछ बाबा से मांग लेते हैं। बाबा अकॉर्डिंगली, बाबा तो बाबा है, हमारा ऐसा बाबा है, इतना वो भी खुश हो जाता है कि मेरे बच्चे, उन्होंने मुझे पहचाना, और अब वो मैं जो बरसा लेकर आया हूँ वो मांग रहे हैं। तो बाबा बोलता है तथास्तु, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम आत्मिक स्थिति में रहना चाहते हो, विकार से मुक्त होना चाहते हो, हाँ हाँ मिलेगा। बाबा अकॉर्डिंगली हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस लाता है, ऐसी आत्माएं लाता है, ऐसे आत्माओं को निमित्त बनाकर सिचुएशंस या इंसिडेंसेस हमारे सामने ऐसे लाता है, हमारा ईगो बिल्कुल हटना शुरू हो जाता है। अब वो हटेगा कैसे, सामने से दुख आएगा, दर्द आएगा, है ना, चिंता आएगी, भय लगेगा ऑटोमेटिकली। अदरवाइज बाबा कैसे करेगा। बाबा अगर इस तरह से, अगर बच्चा अगर चाहता है कि मतलब मैं क्रोध से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, मैं सबसे प्यार से रहना चाहता हूँ, मैं प्यार से रहना चाहता हूँ, ये नहीं मांगते हैं, ये मैं क्रोध मुक्त हो जाना चाहता हूँ, मैं अनुभवी मूर्त बन जाना चाहता हूँ, ये अगर हमने मांगा है तो बाबा कैसे बनाएगा। एक तो बाबा की बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बचपन के दिन है, बाबा के साथ बात करनी कैसी है, बाबा को समझना कैसे पता नहीं है। तो हम मांगते हैं कि मैं क्रोध मुक्त हो जाना चाहता हूँ, बाबा बता रहा है, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं है डायरेक्ट बाबा को समझने की, तो बाबा किसी को सामने निमित्त बनाकर लाता है। ऐसी आत्मा सामने लाता है कि ना हम बोल सकते हैं, ना क्रोध कर सकते हैं, अंदर ही अंदर इतनी प्रॉब्लम, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी हो जाना शुरू हो जाती है, लेकिन पता नहीं है कि क्रोध से मुक्त कैसे होना है ना। तो होता यह है कि हम ही बचपन के दिन है, एक्साइटमेंट में बाबा से मांगते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि इसको धारणा में कैसे लाना है। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ बात करना अभी जानते नहीं है, और फिर बाबा से रूठने का शुरू हो जाता है कि बाबा तो कुछ करना ही नहीं है, बाबा तो सुनता ही नहीं है, बाबा को तो बात करते हैं, इतना पूछते हैं, फिर बताता ही नहीं है। लेकिन हमारा ध्यान किधर है, हम किसकी याद में है। हम जब भी हमें प्रॉब्लम सामने आती है तो बाबा की याद के बजाय हमें देहधारी की याद आती है कि इस दीदी को पूछूंगी, उस भाई को पूछूंगी, इस बहन को पूछूंगी, इन माता को पूछूंगी, यही याद आते हैं ना। इसीलिए बाबा बोलता है, ऊपर जैसे बोलता है कि याद की यात्रा में रहना, और किसी से भी मतलब किसी में भी अगर रूठने का संस्कार है, या तो बाप से या पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो फिर 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया। मतलब ये देह अभिमान हो गया, अहंकार में हम गए ना कि इतनों को मैंने समझाया, इतनों की मैंने मदद की, इतनों को मैंने क्लैरिटी दी। हम निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, इस तरह से जैसे बाबा है निराकारी, निरहंकारी और
निर्विकारी, विकार का तो सवाल ही नहीं है, तो वैसे रहना है। तो देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरहंकारी है ना। पूरा बाबा का ये क्या है कि ड्रामा पर पूरा भरोसा, कि ड्रामा में है इसीलिए हो रहा है, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, है ना। तो हमें भी वही करना है, निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव और निर्माण चित्तम। तभी बाबा बोलता है कि अगर श्रेष्ठ तकदीर अगर तुम्हें 21 जन्मों की चाहिए तो एक तो रूठना किसी से नहीं है और उल्टा नशा नहीं चढ़ना है। मैं नहीं आना चाहिए, मैंने मदद की नहीं, मदद तो बाबा ही कर रहा है, करावनहार बाबा ही है, हमें निमित्त बनाकर करा रहा है। और फिर वो अपने घर से ही शुरू करना है कि माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बच्चे सभी के सभी दुनिया ही है, दुनिया में ही आते हैं वो। अब कोई भी, पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, जो हमारी लौकिक फैमिली है ना वो भी दुनिया में ही आती है अब, है ना। क्योंकि हर एक आत्मा जो है वो दुनिया की आत्मा है, हर एक आत्मा जो है वो बाबा का बच्चा है। तो ये किसी के भी साथ अगर हम हैं तो वही अप्लाई करना है कि मैंने किया नहीं, ये बाबा मुझसे करा रहा है। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। बाबा क्लियरली बताता है कि किसी को भी तोड़ना नहीं है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, ना संन्यास लेना है, ना गृहस्थ को इग्नोर करना है, तोड़ निभानी है। मन बुद्धि से बाबा के पास रहना है, शरीर से इनके साथ ही रहना है। क्यों? क्योंकि इनके साथ हम कर्म बना के आए हैं, तभी तो इनके साथ हम रह रहे हैं। फिर वो कोई भी हो, कर्म बना के आए हैं, हम ही अपने के नसीब में उनको लेकर आए हैं, उनके साथ रहना लेकर आए हैं, इसीलिए उनके साथ रह रहे हैं। तो उनके साथ रहना है और कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म करना है। मन बुद्धि से बाबा के साथ रहना है, मन बुद्धि से बाबा के साथ रहेंगे तभी इनके साथ सरलता से रहेंगे, सरलता से व्यवहार में आ पाएंगे, रहम दिल बन पाएंगे, नम्रता से मधुरता से लेकिन दृढ़ता से चल पाएंगे और जल्द से जल्द कार्मिक अकाउंट को ख़त्म कर पाएंगे, है ना। तभी बाबा बोलता है कि शरीर से डिटैच होने का पूरा पुरुषार्थ करना है, मतलब देह भान से डिटैच होना है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, बिल्कुल भी नहीं। ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा मेरा बाप है, वही मेरा सब कुछ है। उसी को पूछ कर ही मैं जो करना है वो करूँगी, उसको बता कर ही जो कुछ करना है वो क्लैरिटी ले लूँगी। और सामने वाली आत्मा है, मैं जैसे इतने हज़ारों साल से विकारों में आई हूँ, वैसे सामने वाली आत्मा भी विकारों को यूज़ करते आई है। जैसे सामने वाली आत्मा मुझे पूरी विकारी पूरी पतित लग रही है, वैसे मैं भी पूरी विकारी और पूरी पतित हूँ। जैसे सामने वाले में जो विकार है, कमी कमजोरियाँ अवगुण दुर्गुण है, वो कड़े संस्कार मुझे दिखाई दे रहे, वैसे मुझ में भी ये सभी कड़े विकार है। मैं जैसे बाबा के साथ रहकर अपने विकारों पर काम कर रही हूँ, वैसे सामने वाली आत्मा भी अपने ऊपर काम कर रही है। क्योंकि अभी दुनिया की सभी आत्माएं या तो योग से पावन बन रही है या ऑलरेडी भोग से पावन बनना शुरू हो चुका है। तो सामने वाली आत्मा के पास बाबा नहीं है, तो फिर तो मुझे और रहमदिल बनना है। क्यों? क्योंकि वो भोग से पावन बनने की ओर जा रही है, उसकी भोगना मुझसे कई गुना ज़्यादा है ना। तो ये पूरी तरह से देह भान से डिटैच होने की विधि बाबा ये बताता है कि देह भान से इस तरह से डिटैच होना है, मतलब ही इसको बाबा बोलता है शरीर से डिटैच होना है ना। तो विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पुरुषार्थ करना है। यहाँ पर ये दो शब्द है, उसको भी अच्छी तरह से समझना है कि विजय माला मतलब क्या और पुरुषार्थ मतलब क्या। विजय माला मतलब क्या है कि जब हम सतयुग में आते हैं, है ना, दो मालाएं बाबा ने बताई है ना, एक तो ब्रह्मा की एक तो शिव की, है ना। तो शिव की माला में सभी और ब्रह्मा की माला में वही आएंगे जो योग से करेंगे, है ना। शिव की माला में तो सभी है, सभी बाबा के बच्चे ही है, हर एक को बाबा योग से या भोग से अपने पास लाएगा ही, उसके साथ घर लेकर ही जाएगा। लेकिन हम ब्रह्मा की माला में आते हैं क्योंकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है ना। तो विजय माला में मतलब सतयुगी होना है। तो सतयुग में आने के लिए और शरीर से डिटैच रहना है और पूरा पुरुषार्थ मतलब क्या है कि पहले के कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म करते हुए ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स को बनना रोकना है।
कैसे? संस्कारों को, शक्तियों को, गुणों को यूज़ करके। दूसरी पॉइंट है, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। क्योंकि हम अगर रूठ रहे हैं तो हम पूरी तरह से देहधारियों से कनेक्ट हो जाएंगे, उनकी याद में रहेंगे, उनके ध्यान में रहेंगे। मतलब वही जैसे इतने हज़ारों साल से सीढ़ियाँ उतरते आए हैं, वैसे वापस सीढ़ियाँ उतरना शुरू हो जाएगा। मतलब वापस दुख दर्द में फंस जाएंगे। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। मतलब वापस वही है, बाबा की याद में रहना है, बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा को पूछ कर उठाना है। तो पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस है ये। बैलेंस जो बाबा बताता है ना कि योग का और सेवा का बैलेंस होना चाहिए, देहभान और देही अभिमानी बैलेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लौकिक में तो हमें रहना ही है ना, कुछ भी हो जाए लौकिक में तो रहना ही है, ये पार्ट तो प्ले करना ही है। मोक्ष तो मिलेगा नहीं, मुक्ति किसी को मिलती नहीं है, जीवन मुक्ति मिलती है ना। तो इसमें रहना ही है हमें। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हें बैलेंस रहना पड़ता है। और तभी बाबा ये भी बोलता है कि मैं बच्चों को हैट्स ऑफ करता हूँ, बच्चों को मैं मानता हूँ कि यहाँ पर भी रहना है, वहाँ पर भी रहना है, बैलेंस करके रहना है। तो पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। कितना बाबा ने बहुत अच्छा सिद्धांत यहाँ पर दिया है कि शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इसका मतलब क्या है? ये शरीर जो है पूरी तरह से अगर हम कीनली अगर हम इसके ऊपर सोचेंगे, डीप अगर हम इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, कितनी क्लैरिटी आ जाती है कि हमारा जो शरीर है ना, रंग है, रूप है, पर्सनालिटी है ना, जो भी बॉडी पार्ट है वो हमारे अपने पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें मिला हुआ है। ये रंग हमें क्यों मिला? हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। ये रूप हमें क्यों मिला? पिछले कर्मों का परिणाम है। ये जो अच्छी आँखें हैं या फिर आँखों में प्रॉब्लम है, अच्छे सुनाई देता है या सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक से बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, नाक टेढ़ी है या बहुत अच्छी है, हाइट बहुत अच्छी है या कम है या बहुत ज़्यादा है, बहुत पतले हैं, बहुत लंबे हैं, बहुत फैटी है, जो कुछ भी हमारा शरीर है ना, वो हमारे पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें मिला है ना। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें दे दिया है, कुदरत ने ऐसे ही हमें, हाँ तुझे अच्छा शरीर मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस तरह से कोई भी नहीं। जो हम किस्मत में लेकर आए हैं अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, हम जो नसीब लेकर आए हैं, शरीर भी हमें नसीब से मिला है ना। किसी को कोई हाथ में प्रॉब्लम होती है, किसी को चलने में प्रॉब्लम होती है, किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, कोई बोल नहीं सकता है ना। ये क्यों होता है? वो अपने कर्मों के परिणाम है। ये हम अपनी किस्मत में लिख कर लाए हैं अपने कर्मों से, है ना। तो ये जो शरीर है, बाबा बोलता है ये शरीर रचना है। ये किसने रचा है? ये किसने किस्मत में लिखा है? मैंने, हमने खुद ने लिखा है। तभी बाबा बोलता है शरीर रचना है, आत्मा रचता है। तो आत्मा ने जो संकल्प किए, आत्मा ने जो स्क्रिप्ट लिखी, आत्मा ने अपने कर्मों से जो नसीब बनाया, उसने ये शरीर की रचना की है कि मेरा रंग कैसा होगा, मुझे सभी बॉडी पार्ट्स अच्छे भले धड़ धाकट मिलेंगे, या मुझ में कोई व्यंग आएगा या मुझ में कोई कमी होगी। ये रचना हम आत्मा की है। हमने अपने संकल्पों से मनसा वाचा कर्मणा, है ना, इससे हम अपने कर्मों से हम इसको अपने किस्मत में लेकर आए हैं। तभी बाबा बोलता है कि तुम देखो, ये भी तुम सोचो कि तुम्हारी अथॉरिटी कितनी है, कि ये शरीर जो है ना वो भी तुम खुद सिलेक्ट करके खुद अपनी किस्मत में लेके आए हो। तो इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। और दूसरा क्या है? शरीर रचना है। अब ये बॉडी का तो हो गया, शरीर का तो हो गया, अब इस शरीर से संबंधित जो बातें हैं वो भी हमारी ही रचना है। जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, दुश्मन है, जो कोई भी इससे देह और देह से संबंधित बातें, इसको ही बाबा बोलता है देह और देह से संबंधित बातें, इसके बंधन से छूटना है।
है ना। तो जो भी रिश्ते नाते हैं, जो कुछ भी है, जो भी देहधारी है, जिनके साथ हम कांटेक्ट में, कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शन में आते हैं, वो हमारी रचना है। जो हमें हमारे माँ बाप है, वो हमें किसी ने दिए हुए नहीं है कि चलो ये माँ बाप तुम्हारे हैं। नहीं, कोई ने नहीं दिए हैं। हमारे माँ बाप हमारी रचना है। हम अपने मनसा वाचा कर्मणा, कर्मों की वजह से अपनी किस्मत में, अपनी नसीब में इस माँ बाप को लेकर आए हैं, इस पति को या इस पत्नी को लेकर आए हैं, इन भाई बहनों को लेकर आए हैं, इन बच्चों को लेकर आए हैं। ये हमारी रचना है। इनके साथ हमने इस तरह से कर्म किए, इस तरह से कर्म बनाए कि वो हमारी किस्मत में हमारे रिश्तेदार बनकर आए हैं। तो पूरी जिम्मेवारी हमारी अपनी है। ये बाबा बताना चाहता है कि इसको इम्पोर्टेंस दो, इसको सीरियसली ले लो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो। तो बाबा बोलता है इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब बाबा हमें बता रहा है कि भाग्य लिखना कैसे है, नसीब लिखना कैसे है। लिखने वाले हम हैं। तो कितनी बड़ी अथॉरिटी है। और ये जो हमें अथॉरिटी मिली है, वो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं निभाएंगे, नहीं यूज़ करेंगे, तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। तभी ऊपर बाबा ने बोला कि गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर गड़बड़ होती है। तभी बाबा बोलता है कि तुम अपनी अथॉरिटी को समझो, है ना। सिंपल सा एग्जाम्पल बाबा हमेशा देता है कि ये मोबाइल जो है, जो अभी सभी के पास है, ये मोबाइल हमारी अपनी अथॉरिटी में है ना। इस पर पूरा हमारा हक है। क्या कर देखना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब देखना है, कितना देखना है, हाँ क्यों देखना है ना। ये सब कुछ हमारी अथॉरिटी है। हम डिसाइड करते हैं क्योंकि हमारा मोबाइल है। तो अथॉरिटी तो पूरी मिल गई, लेकिन क्या हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ कर रहे हैं कि जो कुछ भी मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ इस मोबाइल के ऊपर, वो किस क्वालिटी का है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं पढ़ रही हूँ। क्या मैं ये सोच कर देख रही हूँ या पढ़ रही हूँ, मोबाइल का यूज़ मैं सोच कर रही हूँ कि अभी मैं जो देख सुन या पढ़ रही हूँ इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि जो भी मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ इस मोबाइल पर, उसी के ऊपर मेरा थॉट्स चलेंगे, उसी के ऊपर मेरे संकल्प चलेंगे, क्योंकि यही मन का भोजन है, यही बुद्धि का भोजन है, मतलब यही आत्मा का भोजन है। तो ये जो मैं पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, देख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मेरी आत्मा की हेल्थ बनने वाली है। या तो मैं सतयुगी बनने वाली हूँ या कलयुग में ही रहने वाली हूँ। इसके ही ऊपर है कि मैं योग से पावन बनूंगी या भोग से पावन बनूंगी। इतनी अथॉरिटी अगर मुझ में है, तो क्या वो अथॉरिटी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ, क्या मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। जो भी मेरी अथॉरिटी है, अब बाबा ने तो बोला है कि सब कुछ तुम्हारा है, जो भी है आओ लेके जाओ। ये इतनी बड़ी जो अथॉरिटी अब मुझे मिली है, तो अगर मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करूँगी तो वो सेवा बन जाता है, नहीं तो फिर तकदीर बिगड़ जाती है। ऊपर बाबा ने वही बोला कि तकदीर बिगड़ जाती है। तभी बाबा बोलता है कि अपने मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। शरीर को चलाने वाले होंगे कि ये आँखें जो है, इनसे क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, मुंह से कौन सी बातें बोलनी है, इस शरीर से क्या ये करना है, किसी के ऊपर उठाना है, इन हाथों को किसी के ऊपर उठाना है या हेल्प करनी है। उठाना तो है, लेकिन किस बात के लिए उठाना है ना। इस पैरों से कहाँ जाना है ना। इस शरीर का किस तरह से उपयोग करना है, सिर्फ बैठने के लिए करना है या और बहुत ही ज़्यादा इससे काम लेना है ना। ये भी है ना, हम अमृत वेले में शरीर की भी तो माफ़ी मांगते हैं ना। शरीर को कभी माफ़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये 5 तत्वों का बना है। 5 तत्वों से कभी माफ़ी मांगी जाती है, उनको माफ़ नहीं किया जाता। वो तो हाईएस्ट अथॉरिटी में ही है, वो तो कर्म में आते ही नहीं है ना। तो ये जो शरीर है, उसकी भी हम माफ़ी मांगते हैं ना, कि जो भी गलती मुझसे हुई है प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि ये 5 तत्व है जो कुदरत ने हमें दिए हैं, तो इस शरीर की रिस्पेक्ट भी तो करनी चाहिए ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम शरीर को चलाने वाले होंगे। तो दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। तभी बाबा बोलता है कि हमेशा इस मालिकपन की स्मृति में रहो और इसके द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करो, तभी तुम कंबाइंड स्वरूपधारी बनेंगे। तो बाबा शुरुआत करता है हमें अपनी याद दिलाने के लिए, अपने पास जो है अपनी अथॉरिटी को याद दिलाने के लिए बाबा एग्जाम्पल देता है और ये सोचने के लिए बोलता है कि तुम शरीर के रचता तुम हो, शरीर तुम्हारी रचना है।
तुम किस्मत तुम खुद लिखते हो, इतनी अथॉरिटी तुम में है, अब इसको जिम्मेवारी के साथ यूज़ करो। तो कैसे करना है कि मालिकपन की स्मृति में रहो, अथॉरिटी का अनुभव करो, शरीर को चलाने वाले तुम हो ये याद रखो। और दूसरा बाबा बताता है बाप और बच्चा, शिव और शक्ति। बाबा शिव है, हम शक्ति है ना। तो शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। मतलब ही बाबा इसको बोलता है बालक और मालिकपन की स्मृति में रहो, है ना। स्लोगन है विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो, कराओ। सामने वाली आत्मा अगर क्रोधी आती है, विस्तार में जाना ही नहीं है कि ये कब सुधरेंगे, इनको क्रोध क्यों आता है, इनको ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, कब सुधरेंगे, कब नहीं सुधरेंगे, इनके लिए क्या क्या करें, विस्तार में जाना ही नहीं है। बस परख लिया इनके, वो ये क्रोधी आत्मा है, ज्ञान स्वरूप बन जाना। आत्मिक स्थिति में रहेंगे, ज्ञान स्वरूप बन गए। ये आत्मा, क्रोधी आत्मा मेरे ही सामने क्यों आई, मैं ही किस्मत में लेके आई हूँ, क्योंकि रचता मैं हूँ। जो भी सामने आता है उसको मैंने रचा है ना। तो ज्ञान स्वरूप बन गए कि ये मैं ही अपनी किस्मत में लेके आई हूँ, इसके साथ कार्मिक अकाउंट है। शांत हो गए, मेरी जिम्मेवारी है ना, किसको दोष दूंगी, शांत हो गए। फिर क्या करना है, पवित्र स्वरूप, शुभ भावना, शुभ कामना, बाबा से शक्तियाँ ले ली, उनको शक्तियाँ दे रहे हैं, है ना। इस तरह से अगर हम सेकंड में समाना है, एक सेकंड में सामने जो भी आत्मा है, जो भी घटना है, जो भी परिस्थिति है, एक सेकंड में परखना है, समा लेना है, स्वीकार करना है और उस पर काम शुरू करना है। आत्मिक स्थिति, कंबाइंड स्वरूप, मन मनाभव, साक्षी दृष्टा, उपराम, मरजीवा। तभी मरजीवा जब तक नहीं बनेंगे तब तक आत्मिक स्थिति में नहीं जाएंगे। मरजीवा ये सीढ़ियाँ है, कंबाइंड स्वरूप, मरजीवा, साक्षी दृष्टा, उपराम, ये सभी आत्मिक स्थिति में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं ये, है ना। क्योंकि जब मैं मरजीवा बनूंगी, मरजीवा मतलब क्या है कि जैसे पिछले जन्म का सब कुछ भूल गए, वैसे इस जन्म का भी बाबा के पास आने के बाद हमारा अलौकिक जन्म हो गया, तो लौकिक जन्म का सब कुछ भूल गए। ये मेरी माँ बाप है नहीं, ये आत्माएं हैं, पिछले किसी कर्मों की वजह से माँ बाप के रिलेशन में आए हैं। नहीं तो ये आत्माएं हैं, अपनी जर्नी पर है, जैसे मैं अपनी जर्नी पर हूँ। पिछले जन्म में कौन थे पता नहीं, किस रिश्ते में थे पता नहीं, अगले कल्प में आसपास भी होंगे पता नहीं। तो इस तरह से अगर मैं उपराम रहती हूँ, मरजीवा रहती हूँ, तो फिर मैं आत्मिक स्थिति में जा रही हूँ, है ना। तभी मैं मन मनाभव स्थिति में रह सकती हूँ। अवस्था ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो लंबी समय के लिए जो अवस्था रहती है उसको स्थिति माना जाता है। तो इस स्थिति में मैं तभी आऊँगी जब मैं साक्षी दृष्टा होकर देख रही हूँ, उपराम हो रही हूँ, मरजीवा बन रही हूँ, है ना, तब मैं आत्मिक स्थिति में रहूँगी। तभी बाबा बोलता है कि विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। यही ज्ञान का अनुभव ही है ना, कि सामने इतनी अहंकारी आत्मा आई है, लेकिन मैं उसके अहंकार के प्रभाव में नहीं आई, तो मेरा गुस्सा, क्रोध या मेरा खुद का अहंकार ट्रिगर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ज्ञान के सार का अनुभव किया कि ये कार्मिक अकाउंट है, इसमें ये कमजोरी है, इसका ये विकार है, मुझे उसको भी विकार से निकलने के लिए सहयोग देना है। तो सभी शक्तियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब ज्ञान को अनुभव कर रही हूँ। अव्यक्त इशारे, पाप कटेश्वर व पाप हरणी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। पाप कटेश्वर व पाप हरणी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। आज बाबा ने कितने कंबाइंड स्वरूप बताए ना, रचना और रचता, आत्मा और शरीर, बाप और शिव और शक्ति, परम पिता, परम आत्मा, परमात्मा और आत्मा, है ना। अभी भी बाबा ने बोला स्नेह और शक्ति, है ना। तो ये कितने सारे कंबाइंड बाबा ने बता दिए। तो पाप कटेश्वर या पाप हरणी, पाप मतलब क्या, दुख, दर्द, चिंता, भय, कष्ट, अशांति, असमाधान, जो भी है वो सभी पाप है ना, क्योंकि उससे हमें दुख ही मिलता है। तो पाप कटेश्वर मतलब उसको अगर हराना है तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होंगी। याद जितनी ज़्यादा रहती है उतना हम दैवी गुण, दैवी शक्तियों को यूज़ कर रहे हैं। यज्ञ हमने शुरू रखा है, क्योंकि जितना हम याद में रहेंगे उतना हम स्वदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, अंतर्मुखी बन रहे हैं,
और बाबा क्या बोलता है, सेल्फ चेकिंग कर रहे हैं, अपने विकार कमियां कमजोरियां फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। तो वो ज्ञान रुद्र यज्ञ, उसमें हम अपने विकारों की आहुति दे रहे हैं, है ना। तो याद की ज्वाला जितनी हमारी, हम ज्वाला स्वरूप स्वरूप बनेंगे, मतलब स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, अपने विकारों को फाइंड आउट करेंगे, कमी कमजोरियों को फाइंड आउट करेंगे, उनको आहुति देंगे, मतलब उसके ऊपर काम करेंगे, उनको निकाल देंगे, संस्कार उनको यूज़ करेंगे, तो पाप कटेश्वर पाप हरणी हम बन सकते हैं। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। मतलब पहले बाबा ने धारणा बोली पहली सेंटेंस में कि ज्वाला स्वरूप याद में पाप कटेश्वर पाप हरणी पहले बनो, फिर क्या करो, और आत्माओं की निर्बलता को दूर करो। धारणा हो गई, बाद में बाबा ने सेवा बता दी कि आत्माओं की निर्बलता को दूर करना है। इसके लिए क्या करना है वो अब विधि बता रहा है कि हर सेकंड हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। मन मनाभव स्मृति है ना, कि बाप से पूछ कर ही हर सेकंड हर श्वास हर कदम आत्मा का कदम है ना। शरीर का कदम और आत्मा का कदम अलग अलग है। शरीर का कदम मतलब क्या है, हम शरीर से यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। आत्मा का कदम क्या है, हमारा संकल्प, क्योंकि संकल्पों से ही आत्मा कदम बाय कदम आगे जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे हम संकल्प कर रहे हैं, जो जो सोच रहे हैं, वहाँ वहाँ हम अपने आप को लेकर जा रहे हैं। मैं अगर संकल्प कर रही हूँ कि मुझे बाप समान बनना है, तो मैं उस तरफ जा रही हूँ, क्योंकि संकल्प अगर मैंने वो किया कि बाप समान मुझे बनना है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि हाँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे विकारों को ढूंढना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, संस्कारों को यूज़ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ पूरा करना पड़ेगा। तो ये मैं वहाँ पर आगे आगे जा रही हूँ, है ना। वही स्क्रिप्ट है, वही ड्रामा मैं चला रही हूँ। तो बाबा वही बोल रहा है कि हर जो सेकंड हर श्वास हर संकल्प बाबा के साथ रहना है। तो आत्मा का जो कदम है वो है संकल्प, वो भी बाबा को बताकर ही बाबा को बता देना है कि बाबा मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है ना। रोज़ का जो है वो क्या करना है बताए, वहाँ पर भी बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। बुद्धि यूज़ करनी है। तो बाबा को बताना है कि मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, अब तुम बताओ मुझे क्या करना है, कर मेरे लिए सही है नहीं है वो तुम देख लो। तो हर सेकंड हर श्वास बाप और आप कंबाइंड हो। बाबा ने ये विधि बताई, किस लिए बताई, पाप कटेश्वर पाप हरणी बनने के लिए। कोई भी समय साधारण याद ना हो, साधारण याद मतलब देह भान की याद ना हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। बाबा जो बोलता है ना कि रहम दिल, स्नेह और शक्ति, कि हमारे ऊपर अथॉरिटी तो हमें पूरी मिली हुई है, लेकिन स्नेह रूप बनना है, रहम दिल रहना है, शक्तियों को यूज़ करना है, लेकिन रहम दिल बनकर शक्तियों को यूज़ करना है। पहले अपने आप पर रहम खाना है कि अब मुझे पाप कटेश्वर बनना है, अब मुझे दुख दर्द से निकलना है। ये पहले अपने आप का सहयोग देना है, अपने ऊपर रहम खाना है, और फिर औरों के लिए रहमदिल बनना है। तो आज बाबा ने कंबाइंड स्वरूप कैसे रहना है इसके बारे में बता रहा है। याद की यात्रा, उसको ही कंबाइंड स्वरूप बोलते हैं। तो पूरी तरह से आज का होमवर्क एक तो हमारा जो रोज़ का होमवर्क है वो लेना है कि रैंडम मुरलियाँ निकाल के उसमें से 4 या 5 बाबा ने जो धारणा के ड्रिल के प्रैक्टिस के पॉइंट्स बताए हैं वो करना ही है ना। उसके ऊपर मनन चिंतन करके उसको धारणा में लाना है। और आज हमें ये पूरी तरह से अपने आप का चेकिंग करते रहना है, पूरा दिन स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है कि मैं किसकी याद में हूँ और किस तरह की याद में हूँ, योग के प्रयोग में कहाँ कहाँ कर रही हूँ, क्या मुझे समझ में आता है कि बाबा की याद में रहने के कितने प्रयोग मैं कर सकती हूँ, कौन कौन से प्रयोग कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं थक भी नहीं जाऊँगी, बोर भी नहीं हो जाऊँगी, लेकिन सेवा भी हो रही है अपनी खुद की भी और औरों की भी, धारणा भी हो रही है, सेवा भी हो रही है। पुरुषार्थ बहुत तीव्र, इसको ही तीव्र पुरुषार्थ बोलते हैं, इसको ही ज्वालामुखी बोलते हैं, है ना। और क्या है इसको ही, क्योंकि ज्वालामुखी मतलब क्या है, जिसमें हमारी जल्द से जल्द हमारी विकार कमी कमजोरियाँ भस्मीभूत हो रही है, उनके हम आहुति दे रहे हैं, उसी वही ज्वाला रूप है। ज्वाला रूप योग कुछ और नहीं है, और तीव्र पुरुषार्थ भी कुछ और नहीं है। तो पूरा दिन हमें अवेयर रहना है, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है, अंतर्मुखी बनकर अपने आप को देखते रहना है, बीच बीच में हर आधे घंटे में 15 मिनट में 1 घंटे में याद यही रखना ही है कि आज पूरा दिन स्वदर्शन चक्र घुमाती रहूँगी, कि मैं बाबा के साथ किस किस तरह से याद में रहती हूँ, किस तरह से बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहती हूँ,
कौन कौन सा बातें मैं बाबा से पूछ कर रही हूँ, कौन कौन सी बातें मैं जस्ट बाबा को बता रही हूँ कि बाबा देखना मैं ये कर रही हूँ, अभी आप देख लो। नहीं, हम बाबा को ऑर्डर नहीं दे सकते, बाबा से ऑर्डर लेनी है, ऑर्डर देनी नहीं है। हमें भक्ति मार्ग की आदत है ना कि देखो हे गणेश जी ये कर लो, इसको बुद्धि दे दो, उसको बुद्धि दे दो, इसको समझा लो, है ना, इस ये मेरे दिमाग मतलब सामने ये दुख है, हटा दो। ये हमें ऑर्डर देने की आदत पड़ गई है, हम देवी देवताओं को ऑर्डर देते हैं। वही आदत है, बाबा को ऑर्डर नहीं देनी है, बाबा से ऑर्डर लेनी है कि बाबा ये देखो मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, अभी देखो क्या करना है मुझे बताओ। आज पूरा दिन स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे और बाबा के साथ कब कब कंबाइंड रूप में रह रहे हैं, नहीं रह रहे, कितना रह रहे, कितना बाबा से पूछ कर श्वासोश्वास तो बाबा ने बोला है, कितने कदम संकल्प श्वासोश्वास बाबा से पूछ कर उठा रहे हैं। ये पूरी तरह से भान में रहना है, जागरूकता में रहना है। ये आज का होमवर्क है। ओम शांति।